दोस्तों, हार जीत तो जिंदगी का एक हिस्सा है। फेलियर हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन हम उस फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। संघर्ष तो हर किसी की जिंदगी में परेशानियों से भरा होता है, लेकिन उन परेशानियों को भी जिसने मजाक में बदल दिया। उस समय जब बच्चे अपने नंबर बढ़ाने में लगे हुए थे, उस समय ये खुराफात करने में लगे रहते थे। जिसने बिना जरूरत के भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम किया, जिसने पान के टपरे में काम करते हुए भी रतन टाटा बनने का सपना देखा, जो स्कूल में बैक बेंचर था मगर फिर भी उसने सबसे आगे बढ़ने के बारे में सोचा, जो एग्जाम में फेल हुआ लेकिन उसने हमें सिखाया कि स्कूल के एग्जाम में फेल होने के बाद भी जिंदगी के एग्जाम में मेरिट लिस्ट में पास हुआ जा सकता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महाकौशल के होने वाले रतन टाटा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम आपके बारे में बहुत मशहूर है, हम जानते हैं कि आप काफ़ी मजाकिया किस्म के इंसान हैं, तो कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैम, किस्से तो बहुत हैं ऐसे, लेकिन एक किस्सा उनमें से बेहतर ये है कि एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और मिस्टर मेरे गुरु जिनको मैं फॉलोवर हूँ, रतन टाटा जी का इंटरव्यू है। उसमें उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपको BMW लेने में कितना समय लगेगा। तो उन्हें बड़ी गंभीर मुद्रा में जाके ये बोला कि मुझे 5 साल लगेंगे जी। तो काफी लोग हंसे, मैं भी मंद मंद मुस्कुराया कि रतन टाटा जी को 5 साल लगेंगे, बहुत विचलित करने वाली बात है। तो फिर उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि इंटरव्यू में रिपोर्टर ने उनसे बोला कि बोले 5 साल आप जैसे आदमी को लगेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। बोले आप सोच सकते हैं एक कंपनी के कार के बारे में, लेकिन मैं अपने दिमाग में उस कंपनी को खरीदने की बात सोच रहा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हेल्दी मजाक है। यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली और आगे बढ़ने की शक्ति भी मिली। बिल्कुल। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग बेसिकली मैं जबलपुर से बाय बॉर्न हूँ। MGM में मेरा काफ़ी अच्छा समय बीता। MGM से मुझे टीचर से मुझे बहुत समझ मिली, बहुत सपोर्ट मिला टीचर से, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे समय समय एकम्प्लिश किया, मेरे ताकत बने। तो उस अकॉर्डिंग मेरा बहुत अच्छा समय निकला। उसके बाद मैं SCA गया, आफ्टर 10th SCA ज्वाइन किया। उसके बाद HB कॉलेज से मैं सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई करके निकला। ओके। ये बताइए कि आपका विजन कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपने कब सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना है? अब इस फील्ड में जाने के लिए ऐसे कोई सोच विचार नहीं। सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और बिजनेस हमारे खून में है और बाय बॉर्न बिजनेसमैन रहते हैं। तो एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने की हमें सिखाया नहीं जाता, हमें MBA की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग करने लग जाते हैं और एम्पायर बिल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। हमने सुना है कि आपने कंफर्ट ज़रूरत ना होने के बाद भी आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम किया है, तो ऐसा क्यों? मुझे एक्सप्लोर करने में काफ़ी खुशी होती है, चीज़ों को सीखने में, बिजनेस के डाउनलाइन में क्या हो रहा है, अपलाइन में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें सीखने में बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए मैंने बहुत समय पान की दुकान चलाई, फिर होटलिंग की, डाउनलाइन में जाके एक एक कप चाय भी बेची जी। फिर कटंगा चौक पे एक टाइम आया, मुझे ये समझ में आया कि यार पॉपकॉर्न का बिजनेस अच्छा होता है। तो मैंने पॉपकॉर्न वाले से एक ठेले पे जाके उससे 2 दिन की ट्रेनिंग ली कि यार तू बता कि पॉपकॉर्न बेचना कैसे है जी। तो सब फन भी था इसमें और सीखने भी बहुत कुछ मिला। बिल्कुल। आप PFM के अलावा भी आपके कई बिजनेस हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट तो PFM तो जबलपुर का प्यार है और इस पॉपुलर फ्रेश मोमोस एंड मोर को जबलपुर से बहुत प्यार भी मिला। ये हमारा गौरव है, जबलपुर के लोगों का गौरव है। ये स्टार्टअप जबलपुर का, और 25 फ्रेंचाइजी ऑल ओवर MP में हमारी हो चुकी है इसकी, और ग्रोथ तेजी से आ रही है। इसके अलावा हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बिजनेस है वो अभी हम EV में आए हैं। EV बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है जैगवार लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। फिर से इंस्पिरेशन इस नाम के पीछे हमारे रतन टाटा जी हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो उनके पास इतनी सारी कंपनी है, हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको फॉलो करके जितनी कंपनी मैक्सिमाइज कर सकें, जितने रोजगार दे सकें जी। गौरव को एक और मौका दे सके, जबलपुर को बढ़ाने में कुछ अप्रोच कर सकें जी। इस हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। और बॉसमैन फार्मा हमारी तीसरी कंपनी है। IT में हमारी एक इनिशिएटिव है यूनिफाइड वेब ऑप्शन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम चारों कंपनी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं।
फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला और फैमिली और बिजनेस के बीच कैसे आप सामंजस्य बिठा पाते हैं? फैमिली हमारी ट्रेडिशनल सिंधी फैमिली है। जी। हम लोग मिलजुल के अपना जीवन यापन करते थे। पिताजी दुकान चलाते थे, मार्केटिंग भी करते थे। मैंने उनका हाथ बटाया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, कवर अप किया। फिर रिटेलिंग की चीज़ें हमने सीखी, रिटेल आउटलेट्स चलाए, किराना स्टोर चलाया, वहाँ से रिटेल और होलसेल चीज़ें समझी। उसी बीच कंपनियाँ क्या होती हैं, वर्किंग कैसे होती कंपनियों की, ये सारी चीज़ें जानकारी समझी। फिर मैंने एक बार जॉब अप्लाई किया एज एन RM। मैंने इंडियन फ्लाइन स्टॉक ब्रोकिंग में काम किया। वहाँ पे सारी चीज़ें जाने कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उनमें जी। ट्रेडिंग कैसे होती है। धीरे 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 सारी चीज़ें फिगर आउट करके फिर हमें ये समझ में आया कि हमारे पास अपनी खुद की कंपनियाँ होनी चाहिए, तो हमने उस पर अप्रोच करना चालू किया। अखिल जी, ये बताइए कि आप जिस मुकाम पर हैं अभी, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? संघर्ष तो नियति की देन है, संघर्ष जी। के बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। संघर्ष तो हुआ ही, काफ़ी संघर्ष हुआ। जी। हमें बहुत सारी उलझनें आई, सुलझने भी आई, अप एंड डाउन्स आए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उलझने आई वैसे लोग भी मिलते गए, हम अप्रोच करते आगे बढ़ते गए। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस तरह लोगों का सहयोग या गवर्नमेंट का सहयोग मिलता है? तो आपको क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिली है? गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी उपलब्धियां हैं गवर्नमेंट के, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हमारे पास इंफ्रा या और हम बिल्ट नहीं है कि अभी हम तत्काल जाएं किसी भी समाधान के लिए और वो मिल सके। लोगों को ढूंढना पड़ता है। इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी ऐसा खास रिस्पांस मिलता नहीं है स्टार्टअप्स को। जी। और फिर इंक्यूबेटर्स मिलें, फिर वो हमें कुछ सिखाएं, इसमें बहुत टाइम टेकन होता है। इस बीच काफ़ी कैश बर्न हो जाता है। जी। एम्प्लॉयमेंट्स नहीं मिल पाती, फिर हमें सर्टिफिकेशंस चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, टीम मैनेजमेंट चाहिए। ये सब बिल्ड करने में लंबा समय और बहुत पैसा खर्च होता है। जी। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है, हम लोग किसी भी बिजनेस में गए हैं, हम लोग को लोकल सपोर्ट बहुत मिला, लोकल से हमें बहुत प्यार मिला। तो हमें ऐसा कुछ क्रंच की ज़रूरत समझ में नहीं आई। लोग हमें मिलते गए PFM में, और फिर JLS में 2 डीलर बन चुके हैं। बॉसमैन में एक फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। FMCG में हम बॉसमैन भी जा रहे हैं। सब स्मूथ चल रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट से सहयोग मिलना चाहिए था, आज हम अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के पास, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अप्रोच मिली नहीं है। जी। जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आपको नहीं मिल पाई है, लोकल से मिली है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाई। तो ये जो भी खामियां हैं, इसको दूर करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे ताकि आने वाले जो यंगस्टर्स हैं जो अपना कोई आउटलेट खोलना चाहें तो उनको इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, चाहे जबलपुर में हो, चाहे इंडिया में हो। बस आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मेरे पास तक पहुँच जाए। जी। आपकी पूरी परेशानी अगर स्टार्टअप में है तो मैं आपको पूरी सहयोग करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को जो करनी चाहिए, कम से कम एक बॉडी प्रिपेयर करनी चाहिए जिसमें एक इस स्टार्टअप को सपोर्ट करने के तहत हमें एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जिसमें अकाउंटिंग के लिए सुपरविजन मिले, नरिशमेंट के लिए कलेक्टर साइड से कोई बंदा अप्रोच करे, वहाँ पर वाली टीम से कोई उस बॉडी में हो। ऐसे करके हमें मिलजुल के सकारात्मक प्रयास करने चाहिए ताकि एक इंफ्रा मैनेज हो सके या बिल्ट हो सके जो स्टार्टअप को सपोर्ट कर सके। ये देश के लिए बहुत जरूरी कदम है। जी। उद्यम क्रांति इसी से संभव है। बिल्कुल। आपके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, जी। तो क्या आपकी कंपनी युवाओं को रोजगार भी प्रदान करती है? जी, हमारा यही सपना है कि हम मैक्सिमम रोजगार उन्मुखी प्रोग्राम चला सकें और रोजगार बिल्ड कर सकें। इसके लिए हम काफ़ी प्रयासरत भी हैं कि अच्छा इंफ्रा मैनेज कर सकें, अपने पास बिल्ड कर सकें जिसमें अच्छे बच्चे आ सकें हमारे पास, वो उपयोगी जानकारी पाके अपने भविष्य को और देश के भविष्य को आगे ले जा सकें। जी। इसमें मैं चाह रहे हैं कि अगर कुछ बेहतर हो सके विकल्प, वो हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से मिल सकें। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि आपके लगभग 8 शहरों में 25 आउटलेट्स हैं और सिर्फ जबलपुर में आपके 10 आउटलेट्स हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप ये सब कुछ? ये हमारे पास सेंट्रल किचन से ऑपरेट होती है सारी चीज़ें। सेंट्रल किचन में हमारे पास मोमोज बनते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हमने व्यवस्थाएं करके रखी हुई है, वहाँ से अप्रोच किया जाता है और वहाँ से
डायरेक्ट फ्रेंचाइजी के पास पहुंच जाता है। फ्रेंचाइजी और कियोस्क 2 मॉडल है हमारे, उन दोनों में हम डायरेक्ट उनको मोमोज रेडी करके देते हैं। मोमोज रेडी होने के बाद वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिशिंग बचती है। ओके हल्की सी कुकिंग के बाद वो सीधे सीधे सर्व कर दिया जाता है। ओके। जैसे कि हम जानते हैं कि आप कई इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। इवेंट में हमारा ऐसा सच कोई एक्सपीरियंस खास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास टीम अच्छी आ गई थी और हम अप्रोच कर पाए इवेंट्स में। हम थोड़ा सा युवाओं को टैलेंट माध्यम से फैशन इंडस्ट्री को ग्रो करना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना, इस माध्यम से हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किए कि टैलेंट इंडस्ट्री को या फिल्म इंडस्ट्री को मौके मिल सके। जबलपुर की प्रतिभाएं हैं और ऊपर तक अप्रोच किसी न किसी माध्यम से की जा सकती थी, तो हमने उसमें इवेंट में काम किया। लेकिन अभी ऐसा फिर से मैं बोल रहा हूँ माहौल है नहीं शहर में, और इस उपक्रम में गवर्नमेंट को थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश के महानगरों को अगर देखा जाए तो जबलपुर संभाग में बिजनेस को लेकर कितना इंसाफ होता है? कुछ खास इम्प्रूवमेंट तो नहीं है पिछले कई सत्रों से देख रहा हूँ मैं, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास मेरी समझ से चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर, अब व्यापार करने के अलावा या व्यापार को सपोर्ट करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। क्योंकि अभी अपने पास नेशनल लेवल में ऐसे कोई मुद्दे नहीं बचे जो बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब इंफ्रा मैनेजमेंट बिल्ड हो रहा है और स्टार्टअप में काफ़ी धूम मची हुई है। इस दिशा में अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे स्टार्टअप लेके आ रहे हैं जी, बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है। धीरे से अगर उनको कहीं से सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है मेरी नज़र में। जबलपुर में भी इस दिशा में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो नेशनल लेवल पे अप्रोच कर रहे हैं। इस दिशा को थोड़ा सा और मजबूत करने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम एक पर्सनल सा सवाल मेरा आपसे कि अक्सर कहा जाता है कि 95% लाओ, या जो पढ़ने में अच्छा है वही लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आप शायद पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, फिर आप इतनी आज इस मुकाम पर हैं, तो कितना पढ़ाई ज़रूरी है? नहीं, देखिए, पढ़ाई अपने लिए बहुत ज़रूरी है। सैद्धांतिक तौर पे जो बेस है तो पढ़ाई है ही जी, लेकिन पढ़ाई सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, वो समझने का सब्जेक्ट। अगर आप बेहतर समझ पा रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि 99% या 95% मार्क्स लेके आएंगे तो ही आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत जरूरी स्तर पे है कि आप अच्छे जीवन की ओर कैसे बढ़ पा रहे हैं। पढ़ाई का मूल उद्देश्य आपके जीवन को सकारात्मक अप्रोच देना, ना कि आपकी रचना को रोकना और उनको नंबरों में बांध देना। जी जी जी, मतलब ये कि अगर पढ़ाई में आप नहीं भी ठीक है, लेकिन जिस फील्ड में अच्छे हैं वहीं आप उसी पर काम करिए। और आप कहाँ है, आपका मन की दिशा क्या है, आपको क्या बेहतर लग रहा है, उस दिशा में जाना चाहिए। चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझ में मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के चेयरमैन, दोनों में हम लोग में एक कॉमन है कि हम लोग दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट में अपने शहर में अपने आप में चैंपियन हूँ, वो अपने देश में और पूरे ग्लोबल चैंपियन है। दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि दोनों पैशनेट है अपने काम के लिए। उन लोगों ने दोनों को अपनी प्रतिभा को जाना है और दिशा में आगे बढ़े। जी, आप हमारे शहर के यूथ बिजनेस आइकॉन हैं, तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सिर्फ नौकरियों के भरोसे ना बैठे रहें। जी, 2024 के बाद देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब वो एग्जीबिशन में आएंगी, जो मेरी सिक्स सेंस बोलती है एग्जीबिशन आना चाहिए। और स्टार्टअप कल्चर से जुड़िए, नए नए आइडियाज अप्रोच कीजिए, बिजनेस स्टैंड कीजिए। बिजनेस उद्यम क्रांति लेके आएगा। उद्यम क्रांति आने के बाद देश की दिशा को और ताकत मिलेगी, देश के बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हम बहुत अच्छा देश बनाने में की ओर अग्रसर हैं, लेकिन इसमें विदाउट उद्यम क्रांति के पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, स्टार्टअप की ओर बढ़िए, आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कीजिए। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हमारे जैसे कई लोग हैं। आप इंस्टाग्राम में भी हमें देखेंगे, हमारे बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं जो इंस्टाग्राम में हेल्प कर रहे हैं नए नए स्टार्टअप्स को। लिंक्डइन में बहुत सपोर्ट मिल जाएगा आपको, लिंक्डइन में स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। ये सब किया जा सकता है, बहुत आसान है। आप लोग नौकरियों के भरोसे मत बैठे रहिए,
बिजनेस की ओर भी आगे बढ़िए। अखिल जी, हमें ये बताइए कि आपकी अभी तक की जर्नी तो काफ़ी इंस्पिरेशनल थी, काफ़ी अच्छी थी। आगे के मिशन में आप जबलपुर को देश से कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या-क्या आपके करने योग्य आप समझते हैं कि ये करने से हमारा जबलपुर और आगे जा सकता है? एजेंडास तो बहुत हैं। अभी हम पीएफएम को लेके काफ़ी एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं। जी। पॉपुलर फ्रेश को हम दिल्ली अप्रोच और दिल्ली, इंदौर, रायपुर हर जगह अप्रोच करना चाह रहे हैं। जी। इसके अलावा हम ईवी में आ चुके हैं। ईवी में हम सोलर एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। ईवी में टू व्हीलर के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं वो टीवीएस है, आरएनक्यू एंड सनलाइट पावर जैसी बड़ी कंपनीज हमें कोलैबोरेशन करने में सपोर्ट कर रही हैं, और उनसे हम टेक सपोर्ट लेने के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्मूथ रेंज पकड़ रहे हैं। इसमें हम बॉसमैन फार्मा में हमारी तैयारियां, बॉसमैन में फार्मा से राहत मिले लोगों को, और फार्मा में जो भी बड़े रेट्स हैं उनमें हम जेनरिक मेडिसिन के साथ कम रेट में कैसे मेडिसिन उपलब्ध करा सकें, ये तैयारियां हैं। एफएमसीजी में हम काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं। सस्ते प्रोडक्ट रेंज कैसे लाए जा सकें, स्मॉल टिकट साइज में बड़ा बिजनेस इंप्रूव किया जा सके, ये सारी हमारी तैयारियां हैं। हम जबलपुर से ही ये सब काम करेंगे और नेशनल इमेज अप्रोच करेंगे बहुत जल्दी ही। आप लोग का सबका सहयोग रहेगा। बिल्कुल, हमारे सी टाइम्स की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। ये और बताइए कि आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है अब तक? बिगेस्ट ड्रीम करने के लिए बहुत कुछ है अभी, और इसमें पूरा देश ज़रूरत लगेगी। इसमें हम बहुत बड़े यज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारे बिगेस्ट ड्रीम है, मेरा है, जो हमारे पीएम मोदी जी का है, वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने का है। उसमें बहुत कुछ करने के लायक है। हमारा रोबो साइंस की तरफ बढ़ने का मन है। जनरेटिव एआई में हम काम करने में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उसके लिए हम टीम बिल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम रियल एस्टेट में 29 स्टेट्स में रामायणम नाम से हर स्टेट में एक एक शहर बनाने की अप्रोच कर रहे हैं। ये मेरा बिगेस्ट ड्रीम है कि ये रामायण से जुड़ा हुआ है, हिंदी रिलीजन से जुड़ा हुआ है। ग्लोबली अभी आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है कि हम लाइव चरितार्थ रामायण दिखा सकें स्टेट में, किसी स्टेट के एक शहर में, और उस शहर को ग्लोबली बड़ा पिक्चर के साथ पेश करेंगे। तो ये हमारे संस्कारों को, हमारे रिलीजन को बहुत अच्छी अप्रोच मिलेगी। एक शांति का मैसेज जाएगा देश भर से, पूरे ग्लोबल में एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, जिस ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। ये मेरा बिगेस्ट ड्रीम है कि मैं हर स्टेट में रामायणम नाम से एक एक शहर बसा सकूं। अगर इसमें मुझे गवर्नमेंट कहीं से अप्रोच करे, कहीं से मदद करे, तो मैं बिल्कुल ही इनिशिएट करना चाहूँगा। और ये हमारे सबके भले के लिए है कि हम रामायण से जुड़ पाएंगे, कर्मों के माध्यम से जुड़ पाएंगे, धर्म के माध्यम से जुड़ पाएंगे। मैं इसमें पूरी यूथ, जबलपुर के पूरे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जितने भी मित्र भाई है, सभी से यही अनुरोध करूंगा कि इसमें हमें बढ़ने में सहयोग करें। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है कि मैं रामायणम नाम से कम 29 शहर, 29 स्टेट्स में बना सकूं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिल चावला जी। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छे से हमसे बातें की और काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ शेयर किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अखिल चावला जी, जिन्होंने बिज़नेस के कई सारे आइडियाज़ हमें बताए और काफ़ी खुलकर हमसे बातचीत की है। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।